औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 3A, उसमें खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मोस्टली उम्मीद है कि लेसन आपने देखा होगा। लेसन देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। जिनके पास बुक्स नहीं हैं उनको स्लाइड्स आ जाती हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने आपको बुक भेजी हुई है, ठीक है। आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और वर्क बुक भी दी हुई है। जो बुक नहीं लेना चाहते वो ऐसा कर लें कि वर्क बुक के प्रिंट आउट्स ले लें। प्रिंटर नहीं है तो आप मार्केट से प्रिंट ले लें, ठीक है। तो आप मार्केट से प्रिंट लेके वो रख लें, कम से कम वो आप वर्क बुक तो कर सकते हैं। और बुक आप जो है वो अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे देखते रहें। स्लाइड्स भी हम हर लेसन की साथ साथ भेज देते हैं। तो आपको ये लर्न करने का ये तरीका है। कैंप पूछने का यहाँ मकसद ये है कि आप साथ साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वरना वो शैतान क्या कहता है, वो शैतान कहता है कि यार अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, देख लेंगे। तो वो यही डालता है ना दिमाग में। वो पूरा हफ्ता गुजर जाता है, अगली क्लास आ जाती है, और उस दिन कोई ना कोई काम आ जाता है, फिर वो भी नहीं होता पिछला, ठीक है। तो इसलिए शैतान के बहकावे में नहीं आना। आप जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको बेहतर रिवाइज होगा। गूगल क्विज मैंने अभी आपको दिखाया कि अप्रॉक्सीमेटली 27 पार्टिसिपेंट्स ने किया हुआ है, तो जिनका रहता है वो कर लें। अब पिछले इसबाक से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे किस जगह से? बी, टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए। अलहम्दु, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं जी, बी और सी, शुक्र और तारीफें। अर रजीम, धत्कारा हुआ, ठीक है। वाहुअल्लाहु, हुआ ये था इशारा, और वो अल्लाह है, ठीक, और वो अल्लाह है। अच्छा जी, आज का सबक। आज के सबक में हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 को देखेंगे। ग्रामर में आज हम कुछ नए ज़मायर को सीखेंगे, और नकाते सालीम और शौक की भी इंशाल्लाह बात सीखेंगे। और आज की ज़बरदस्त बात यह है कि सिर्फ 6 अल्फाज आपने नए सीखने आज, और वो देखें कुरान मजीद में कितनी बार आए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3500 दफ़ा, 3500 टाइम्स। 3500 टाइम्स जो है ये आए हुए हैं अल्फाज। तो देखें सिर्फ 6 हैं। पहले लेसन में जो भी अल्फाज हमने सीखे थे वो देखें 1300 तकरीबन बार आए थे, और कल वाले 1400-1500 दफ़ा आए थे। आज डबल ही हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और कहाँ से आ रहे हैं ये अल्फाज? सूरह फातिहा से और बेसिक ग्रामर से, ठीक है। बाकी तो अल्फाज ज़्यादातर रिपीट होते जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैटरी जो है इंशाल्लाह हमारी 10,000 क्रॉस कर जाएगी आज, और 12,000 क्रॉस कर गई अप्रॉक्सीमेटली जो कुरान के अल्फाज हम इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। 7 होमवर्क के आपको रोज़ रिवाइज करवाए जाते हैं। और सूरह फातिहा और तावुज़ जो है ये कल भी स्लाइड आई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि ये अप्रॉक्सीमेटली हर लाइन में एक लफ्ज़ जो है वो सूरह फातिहा और तावुज़ में से ही होता है। तो ये इतनी ज़रूरी है। तो आज हम इसकी एक दफ़ा फिर तिलावत सुनते हैं, और तिलावत सुनने का मकसद ये है कि जो अल्फाज हम कर चुके हैं पहले से, वो तिलावत के दौरान अपने माइंड में रिमाइंड करें कि अच्छा यार ये लफ्ज़ मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसका तर्जमा जो है वो अपने जहन में रिमाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। और उसको तसव्वुर में लेके आए कि तर्जमा जो है वो कितना हमने कर लिया। इसके बारे में एक हदीस भी है, उसका मफ़हूम है कि जब सूरह फातिहा तिलावत होती है तो फरिश्ते बाद में आमीन कहते हैं, और फरिश्तों की आमीन पे जब हम भी आमीन कहते हैं तो फरिश्तों की आमीन के साथ जिनकी आमीन मिल जाती है वो दुआ कबूल होती है। आगे चलते हैं। आज की आयत नंबर 4 है, मालिक यौमिद्दीन। मालिक है दिन का, बदले का। तो अब इसका हम लफ्जी तर्जमा देख लेते हैं। मालिकी, मालिकी मालिक, ठीक है। यौम, यौम उर्दू, मालिक भी उर्दू का लफ्ज़ है, ठीक है, उर्दू में आम इस्तेमाल करते हैं। यौम भी उर्दू का लफ्ज़ है, जैसे यौम ईद, यौम आखरत, ठीक है। तो ये अरबी से ही लिए हुए हैं लफ्ज़। बेसिकली ये अल्फाज अरबी के हैं, उर्दू से अरबी में नहीं लिए हुए, अरबी से उर्दू में लिए हुए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें। यौम दिन,
ठीक है, यौम की जमा अय्याम। अद-दीन, अब यहाँ देखें अलिफ लाम लगा हुआ शुरू में। कल हमने आपको बताया था कि अलिफ लाम जिसके साथ आ जाए वो ग्रामर की रूह से क्या हो जाता है, इसम, फेल या हर्फ, इसम हो जाता है। ठीक है, ग्रामर की रूह से। ग्रामर में तीन ही चीजें हैं, या इसम है, या फेल है, या हर्फ है। तो अलिफ लाम आ गया पहली निशानी। ठीक है, और जैसे ही अलिफ लाम आ गया तो बस हमने फौरन डिसाइड कर लिया कि ये क्या है, ये इसम है, क्योंकि अब ग्रामर के आपको क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे क्विज के अंदर। तो इसलिए आपको ये साथ साथ बातें हम बताने चाहिए, जो जो हमने सीख लिया है वो साथ साथ हम रिवाइज करते जाएं। ठीक है, वो साथ साथ हमें रिमाइंड भी होते जाएगा। अच्छा, अद-दीन, अद-दीन के दो मायने हैं, बदला या जिंदगी का निज़ाम। और जिंदगी का निज़ाम क्या है, दीन इस्लाम। तो दीन इस्लाम जो है ये पूरा एक जिंदगी का निज़ाम बताता है हमें, जिसे हम कहते हैं दीन फितरत है। ठीक है, और दूसरा मतलब जो है इसका बदले का दिन है। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो बदले के दिन के बारे में बात हो रही है कि जो मालिक है बदले के दिन का। तो इसे तसव्वुर एहसास के साथ हम देखते हैं कि इससे हम क्या असबाक ले सकते हैं। यानी दीन के दो मायने, बदले का दिन यानी अच्छे काम का और बुरे काम का, जो हमारे सारे अमाल हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उसका जो बदले है वो यानी क़यामत के दिन के बारे में बात हो रही है कि क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह ताला ही उसका मालिक है। यानी अब दुनिया में तो अल्लाह ताला ने हमें, यहाँ समझाने की बात ये हो रही है कि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी आज़ादी दे के भेजा है कि ठीक है जो दिल में आ रहा है कर लो, लेकिन ये ज़हन में रखना कि वहाँ पे अल्लाह ताला ही हाकिम है, अल्लाह ताला ने इंसाफ ही करना है। जो माल लेके आओगे उसी का बदला मिलेगा, अच्छे करके आओगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करके आओगे तो बुरे का बदला मिलेगा। अब जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला ही उसका मालिक है, और आज भी वही मालिक है, लेकिन इंसानों को उसने थोड़ा सा इख्तियार दिया है कि भाई अच्छाई भी है बुराई भी है। हमारा टेस्ट है कि अब ये अच्छाई की तरफ जाता है या बुराई की तरफ जाता है। जैसे अब माशाल्लाह बात अब यहाँ पे करनी चाहिए कि आप कितने सब्र से यहाँ गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला इस गर्मी के बदले आपको आखिरत की गर्मी से बचा ले। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अल्लाह के देने में तो कोई वो कमी नहीं है, हमारी सोच छोटी है। ठीक है, हमारी अपनी सोच को हमें बड़ा करना चाहिए। और इसीलिए हमने कल बात भी की वो पिछले एक लेसन में कि नेकी पे भी सब्र करना आना चाहिए हमें। अगर हम नेकी पे ही तो सब्र है। रोज़ा रखते हैं, सारा दिन भूख बर्दाश्त नहीं करते, प्यास बर्दाश्त नहीं करते, और उस बर्दाश्त का ही अजर है। अगर बर्दाश्त को सिर्फ निकाल दें हम तो पीछे क्या बच गया? पीछे तो अपनी मर्जी है, पीछे नफ्स है। ठीक है, फिर नफ्स को ही तो हमने जो है वो अपना दबा के रखना है। और ये जो नेकी का रास्ता है ना, ये चढ़ाई है, ये बात याद रखें, चढ़ाई है। चढ़ाई पे जोर लगता है, और उतराई पे सिर्फ कोई धक्का भी दे ना तो बंदा नीचे आ जाता है, खुद ही आना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इससे हमने थोड़ा सा शैतानी वसवसों से थोड़ा सा बच के रहना। आगे चलते हैं। इस दिन कोई बात करने की किसी को इजाजत नहीं होगी, बजाय इसके कि सिर्फ अल्लाह जिसको इजाजत देगा, अल्लाह जिसको शफाअत का मौका देगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का मौका देंगे, इसी तरह और बहुत से सहाबा को मिल सकता है, हमारे से हो सकता है अल्लाह ताला किसी को चूज कर ले। ठीक है, तो ये अल्लाह की मर्जी है कि वो जिसको सिफारिश की इजाजत दे। और क़यामत का दिन बड़ा ही भयानक है, इस चीज को हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, शोहर बीवी का नहीं है, बीवी शोहर की नहीं है। हर बंदा कहेगा बस मुझे बचाओ, बाकी सारे बेशक जहन्नम में फेंक दो। ऐसा होलनाकी वाला दिन हो जाएगा, नफ्सा नफ्सी हो जाएगी। अभी ये एक छोटी सी एग्जांपल हमारी अब 100 साल 2 पहले गुजरी है, कोविड वाली। वो कोविड में हमने अपनी आंखों सामने देखा ना कि जनाजे पड़े हुए थे और अपने घर वाले भी पढ़ाने वाले नहीं थे, हुआ था ना ऐसे। ठीक है, तो ये नफ्सा नफ्सी अल्लाह ने एक दुनिया में भी एग्जाम्पल हमें दिखा दी। तो आखिरत में क्या होलनाकी होगी, वहां पे भी कुछ अजीब ही सीन होगा कि रिश्तेदार कहेंगे कि भाई नहीं, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बस बचा लो, बेशक सारों को भेज दो। ठीक है, तो ये ऐसा होलनाकी वाला दिन होगा, उसके बारे में बात हो रही है कि उस दिन का मालिक जो है अल्लाह ताला ही है। इस आयत को पढ़ते हुए हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम पर रहम फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला ने हमें बगैर पूछे मुसलमान बनाया ना, हम बाई चांस ही अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हो गए। किसी और उम्मत में भी पैदा हो सकते थे, फिरौन के दौर में भी पैदा हो सकते थे, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हो जाते, किसी और नबी के दौर में पैदा हो जाते। हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी। ठीक है, हम आए हैं, हम अल्लाह का शुक्र है मुसलमान थे, तो अल्लाह से वो हमने एक आदत भी सीखी ना कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। तो अल्लाह ताला ने हमारी बगैर एप्लीकेशन के हमें ये सारा कुछ दिए, तो अल्लाह से हमें ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें आगे भी पार लगाएगा, आमीन। कोशिश ज़रूर हमें करनी चाहिए।
अब यहाँ से आदत नंबर 7 कि कोशिश हो कि हर काम को के सामने हमें पहले आखिरत नजर आ रही हो। हमें आखिरत को हर काम के सामने रख के हर काम को करना चाहिए। अच्छाई कर रहे हैं तो तब भी आखिरत को सामने रखें कि यार इसमें कोई तकब्बर ना हो, और बुराई कर रहे हैं तो अल्लाह से हमारा थोड़ा डर और खौफ हमारे जहन में पैदा हो कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो वहाँ आखिर में तो मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला की ज़ात है, फिर मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो हर चीज़ क्या है कि हर चीज़ को करते वक्त आखिरत को सामने रखा जाए। तो हमने पहली 6 आयात भी जो आदात हमने पढ़ी हैं वो भी हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्या थी? आऊज़ु बिल्लाह। दूसरी बिस्मिल्लाह। तीसरी पॉजिटिव थिंकिंग। चौथी हाँ जी इल्म हासिल करें, ठीक है, ताकि अल्लाह को बेहतर तरीके से पहचान सके और अमल बेहतर तरीके से हो। आगे 5वीं शुक्र करना, बिल्कुल। 6ठी रहम करना, अपने इर्द गिर्द रहम करना, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, हदीस का मफ़हूम है। और 7वीं ये कि हर काम को करना है आखिरत को सामने रख, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको एक दफा देख लें जी। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का, अद-दीन बदले के दिन का, यानी क़यामत के दिन के बारे में बात हो रही है। यौम दिन, दिन के 2 मायने क्या हैं? बदला और जिंदगी गुजारने का निज़ाम। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत क्या है? हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को ज़हन में रखे पहले। अगली आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। अब यहाँ पे इय्याका, ये वाला इशारा जो है ना, ये आज हम पढ़ेंगे भी ग्रामर के अंदर, ये वाला इशारा है। जैसे हमने अंता पढ़ा था ना, हुआ हुम अंता, ये वाला इशारा। तो यहाँ अब आज हम पढ़ेंगे हु हुम का, ये कुम ना, ये आज नए इशारे आ रहे हैं। तो ये का मतलब ये वाला इशारा किसके लिए था? सामने वाले के लिए। तो यहाँ भी मतलब उसका वही है, तेरी, यानी सामने वाला, ठीक है, सिर्फ लफ्ज़ चेंज हो गया। इय्या का मतलब है ही, यानी जोर दिया जा रहा है कि तेरी ही सिर्फ, यानी तेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। मैं इसी मोबाइल से कॉल करूंगा, इसका मतलब है कि सिर्फ इसी के बारे में जोर दे रहा है। मोबाइल तो और भी है, कॉल कहीं से भी हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी से। तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है इय्या का, कि हम तेरी ही, यानी अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। तेरी ही जुमला के शुरू में आता है, इय्या का यानी ताकीद की जा रही है, यानी तेरे अलावा कोई नहीं है इस चीज के अंदर, हम तेरी ही। नाबुदू, नाबुदू, अब नून को निकाल के आइन बे दाल आबदा, तो आबिद इबादत, माबूद, जैसे हम उर्दू में भी इबादत गुजार, तो ये लफ्ज वहां से ही निकला है नाबुदू। और ये नून वाले इशारे भी इंशाल्लाह आप जब मिड क्रॉस कर लेंगे ना, तो ये तब इशारे भी आ जाएंगे, तो वहां पे आपको मजीद ये नून क्लियर हो जाएगा कि जहां ये आ जाता है शुरू में तो इसका मतलब हम हो जाता है, ठीक है। हम इबादत करते हैं, इबादत कौन सी? ये सारी इबादत हैं, ठीक है, हमारी जिस्मानी इबादत हैं, ठीक है, हमारी बोलने वाली इबादत हैं, बदनी इबादत हैं, हमारी वो सदका खैरात देने माली वाली इबादत हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी इबादत हैं उसके बारे में जिक्र हो रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत में सिर्फ नमाज नहीं है, बाकी सारा कुछ भी है, जितनी भी इबादत है, ठीक है। नमाज जाहिर है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया, तो नमाज में हमें फोकस बहुत ज्यादा करना चाहिए। आगे वाह इय्या का, वही वाला लफ्ज आ गया, और वाह का मतलब हमें पहले पता है, वाह का मतलब और, तो और फिर वही तेरी ही, और तुझ ही से, यानी तेरी ही, फिर वही बात आ रही है कि तेरी ही मतलब वही है कि तुझी से। वाह फा, फा का क्या मतलब? पास, और वाह का और, ठीक है, ये हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि ग्रामर हमें कुरान मजीद से जोड़ेगी, तो वही आ रही है ना बातें बार बार। अब नस्ताइन, ये भी उर्दू में बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तानत, अयानत, मावन, तावन, यानी मदद हम एक दूसरे की करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अल्लाह के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल कर लें। जैसे यहाँ पे नून आया था, तो नून का मतलब होगा यहाँ पे हम, और यहाँ पे भी नून आया है, ये नून का मतलब आ रहा है यहाँ पे हम, और बाकी अस्ताइन यानी वो इस्तिआनत, कि हम तेरे से ही मदद चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जोर इस बात पे है कि तेरे अलावा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वो है ना कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला, मफहूम है कि अल्लाह ताला अगर किसी से भलाई का इरादा कर ले तो पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए उसका नुकसान नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह ताला भलाई का इरादा ना करे तो पूरी दुनिया भलाई करना चाहे तो भलाई नहीं कर सकती। ऐसे ही तो अल्लाह की मदद से ही सारा कुछ है,
अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं है। तो इसी चीज़ पे जोर हो रहा है। ये नून का मैंने आपको बता दिया कि हम तो तसव्वुर और एहसास के साथ हम देखते हैं कि इस के अंदर से हमें क्या असबाब मिलते हैं। इस डायग्राम को आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर थोड़ा डिटेल में बयान किया था कि ये डायग्राम बार बार आएगी। तो जब ये आयत सारा तर्जमा हमने पढ़ लिया तो ये फ़ौरन हमारे जहन में क्लिक करनी चाहिए, तसव्वुर और एहसास पैदा करना चाहिए कि क्या मैं अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ, क्या मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, कहीं अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि मैं किसी को दिखाने के लिए इबादत कर रहा हूँ, तो मैं कोई शोबाजी किसी के लिए करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो तो फिर अल्लाह माफ़ी दे वो शिरक में आ जाएगी वो चीज़, तो वो तो मुंह पे मार दी जाएगी वापस क़यामत वाले दिन कि वो तो, क्योंकि जो चीज़ शरीक हो जाए किसी चीज़ की, खालिस अल्लाह के लिए हमने चीज़ को करना है ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। तो बेहतरीन बदला दे सकता है कौन? अल्लाह ताला, और तो कोई नहीं दे सकता। क़यामत वाले दिन कोई और बदला दे सकेगा? हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तसव्वुर और एहसास के साथ ये सोचनी चाहिए बात, और अगर कोई ऊंच नीच है तो दुआ भी करनी चाहिए साथ कि अल्लाह ताला मुझे बचाए इन चीज़ों से, और एहतसाब करना चाहिए कि अगर मेरे अंदर कोई ऊंच नीच है तो मैं कैसे उन चीज़ों से बच सकता हूँ और ये क्यों है। प्लानिंग बनानी चाहिए और ख़ुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी उसकी तलकीन करनी चाहिए, जैसा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। तो यहाँ से हम इसबाग देखते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि इसकी बंदगी करें, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, अब एक बंदा आप घर में रख लें अपने किसी मकसद के लिए, आप फ़र्ज़ करें एम्प्लॉई रख लें कि जी मेरा आप ड्राइवर रख लिया फ़र्ज़ करें आप, ठीक है, वो आपका तो कोई वो जिस मकसद के लिए रखा है वो काम तो आप करें ना, और आप कोई और काम में लगा रहे सारा दिन, तो क्या आप उस एम्प्लॉय को रखेंगे, उसको सैलरी देंगे? क्यों जी, मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने भी इंसानों को किस मकसद के लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए किया। तो बाकी सारे काम तो फिर हमने अपनी मर्जी से शुरू किए हैं ना, इसका मतलब है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, सारा एक वो ख्वाहिशात का समंदर है। वो कहते हैं कि फरिश्ते पहुंच जाते हैं जान निकालने के लिए और बंदा अपनी ख्वाहिशात में लगा होता है, भाई आज मैंने इधर जाना है, आज मैंने इधर जाना है, और बंदे को देख के वो हासिल होते हैं, भाई देखो इसकी प्लानिंग, इसको ये नहीं पता कि इसका टाइम आ गया। ठीक है, तो हमें हर चीज़ अपना, हमारा दीन हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि असल मकसद इबादत है। इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना। जैसे मुख्तलिफ मैंने आपको बताया, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो नमाज की सबसे पहले, और नमाज से ही हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर बन जाता है, क्योंकि इनकार करने वाला, कल हमने पढ़ा भी था कि काफिर का मीनिंग क्या है अरबी में? इनकार करने वाला। तो वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से इनकार ही हो गया वो। ठीक है, तो इससे हमें बचना चाहिए। हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर हम प्यास भी नहीं बुझा सकते अपनी, जितना मर्जी पानी पीते रहे। ठीक है, प्यास तो तभी बुझेगी जब अल्लाह चाहेगा। ठीक है, तो मदद के बगैर, अल्लाह की मदद के बगैर हम कोई भी काम कैसे कर सकते हैं? तो ये एहसास हमें पैदा होना चाहिए, और इसको, नमाज को, इसके बाद हर काम को करने में अल्लाह से मदद चाहनी चाहिए। हर मुश्किल और परेशानी के वक्त अल्लाह की मदद ज़रूरी है, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम एक आदत भी सीख सकते हैं कि हर काम में अल्लाह की मदद मांगें। वो है ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, सूरह फतह जो है, तो उसमें अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह की मदद आती है फिर ही फतह आती है। ठीक है, वो आगे हमारे कोर्स में भी है, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो आदत नंबर 8 ये क्या है कि हर काम में नियत व इबादत की और अल्लाह से मदद चाहने की भी। ठीक है, हर काम में, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप नेक नीति से कर रहे हैं, आखिरत को हाजिर नाजर जान के रख कर रहे हैं, तो जाहिर है वो नेक काम ही हो गया ना। तो बुराई तो हो नहीं सकती कि आप आखिरत को भी मद्देनजर रखें और आप साथ बुराई भी करें, ये नहीं हो सकता। क्यों जी, ऐसी है, तो फिर वो नेकी में शुमार होगा। तो हमारा फिर हर काम, हमारा सोना, उठना, जागना, खाना पीना अगर सुन्नत के मुताबिक है और दीन इस्लाम के मुताबिक है, तो चलना फिरना हर चीज़ क्या है? इबादत काउंट हो जाएगी। वो हज़रत अली से किसी ने पूछा ना, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि आप कितने टाइम इबादत करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो सारा दिन ही इबादत करते हैं। तो वो आगे से भी साहबी थे, उन्होंने पूछा कि भाई सारा दिन कैसे आप इबादत कर लेते हैं? आप सोते नहीं हैं, आप खाते पीते नहीं हैं, आपको हाजत नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बताए हैं वो सारी इबादत ही है। तो अगर सोना सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो आप सो रहे हैं, नेकियां मुफ्त में लिखी जा रही हैं, आप खा रहे हैं, नेकियां मुफ्त में लिखी जा रही हैं, आप गए वाशरूम में हैं, लेकिन अगर उस तरीके के मुताबिक गए हैं तो वहां जाना भी आपका रायगा नहीं गया।
तो कितना जबरदस्त दीन है। इसीलिए तो कहा गया कि वो शुरू में आज आया ना, दीन। दीन के मतलब क्या? बदले का दिन, और क्या है दूसरा? जिंदगी गुजारने का तरीका। तो जिंदगी गुजारने के तरीके में सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, घर से बाहर निकलना भी है, घर से अंदर दाखिल होना भी है, इवन जूता पहनने का तरीका भी है। ठीक है, तो इन पे हमें ये सीखने चाहिए। जी जी, आदत नंबर 7 नहीं आई जी। 7 नंबर क्या आदत पढ़ी आज हमने? हर काम करने से पहले आखिरत को मद्देनजर रखें। ठीक है, आखिरत, वही मैं बात कर रहा हूं कि हर काम को करने से पहले आखिरत को मद्देनजर रखें। ठीक है, और 8 नंबर आयत ये क्या है कि हर काम में नियत व इबादत की 12 आदात हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह जब सूरत फातिहा कंप्लीट होगी। दरअसल इंसान के 2 हिस्से हैं, एक जिस्म है और एक उसकी रूह है। जैसे हमें भूख लगती है ना हमारे जिस्म को, तो हम खाना खाते हैं। ठीक है, और एक हमें अगर हम कभी कभी फील करें कि जो बंदा थोड़ा दीन से दूर होता है ना, तो कुछ अरसे बाद वो मायूस हो जाता है, मायूसी उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। वो कहता है मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा। वो मायूसी क्यों है? क्योंकि रूह की भी कोई ग़िज़ा है अंदर, वो हमें नजर नहीं आ रही। वाईफाई के सिग्नल नजर आ रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, हर बंदे के नजर आ रहे हैं सिग्नल। ऑक्सीजन आप अंदर लेके जा रहे हैं, आपको नजर आ रही नहीं। तो इसी तरह रूह भी है अंदर। रूह की ग़िज़ा क्या है? हमारा दीन। जब आप दीन से दूरी होती है ना, तो हमारी रूह को ग़िज़ा मिलना बंद हो जाती है। जब रूह को ग़िज़ा मिलना बंद होती है तो अंदर मायूसी आती है, घुटन पैदा होती है, बंदे का किसी काम में दिल नहीं लगता। तो ये सारे काम जब आप इंशाल्लाह, हम जब सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, दीन को सीखने की कोशिश करेंगे, कुरान के करीब होने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें रूह को, हमें अंदर सुकून मिलेगा, उसको ग़िज़ा मिलेगी। तो हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, खाली सिर्फ ये नहीं। ठीक है, तो आदत नंबर 9, हर काम में अल्लाह से मदद मांगना, कि हर काम में अल्लाह की मदद हो। आपके जिम्मे सिर्फ कोशिश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुअल्लिम आया? कोई आएगा? कोई नहीं। जब उन्होंने अपना दीन का काम शुरू किया, अपने घर से शुरू किया, कुरैश मक्का से, ऐसे ही हुआ ना? नहीं माने वो, कैसे कैसे वाकयात हुए, सहाबा के साथ कितनी तकलीफें आई। ताइफ वाला वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद आया, मजबूरन उनको हिजरत करनी पड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुड़ते थे इस चीज से कि मैं तो बड़ा कोशिश करता हूँ, ये मेरी बात नहीं मानते। तो नबियों को भी अल्लाह का हुक्म यही है कि आपके जिम्मे कोशिश है सिर्फ। हिदायत अल्लाह ने क्या अपने हाथ में रखी हुई है। तो हम हर काम में अल्लाह से मदद मांगे। सिर्फ ये ना हो कि अपनी कोशिश पे सेटिस्फाई होकर बैठ जाएं कि मैंने तो बड़ी कोशिश की है, ये काम तो हो ही नहीं सकता कि जनाब किसी वजह से कैंसिल हो, और वो फिर भी हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी से होना है काम। हमारी तो सिर्फ कोशिश है, और अगर कोशिश के बावजूद वो काम नहीं हुआ तो इसका मतलब है मायूसी इख्तियार कर लें। इसका मतलब है कि वो मजीद बेहतर हो गया, क्योंकि अब इसमें अल्लाह की हिकमत शामिल है। मेरी कोशिश के बावजूद वो काम नहीं हुआ, इसलिए का मतलब है कि अल्लाह की बेहतरी होगी इस कोई काम में जो नहीं हुआ। और वो कुछ अरसे बाद हमें समझ भी आ जाती है कि शुक्र है ये काम नहीं हुआ, वरना तो आज मैं फंस जाता। होता है ना अक्सर ऐसे। तो अल्लाह पे होने का यकीन बढ़ना चाहिए ऐसे कामों से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबियों ने मांगा, उसी तरह हमें आदत अपनानी चाहिए कि हर काम अल्लाह से मांगें, दुआ करें, पहले दुआ करें फिर कोशिश करें। ठीक है, सारे काम इस तरीके से तरतीब से हमें करने चाहिए। और ये दुआओं का काफ़ी सारा सिलसिला जो है ना, वो इसके बाद, ये तो भी लेवल 1 है, लेवल 2 और 3 में दुआएं भी जो है ना कोर्स में शामिल हो जाती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। ठीक है, नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अब अच्छा, करते हैं, ये मुझे बताएं, ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का मतलब है कि अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठे हैं, पहले मुजारे जिसको कहते हैं। इसका मतलब है इसके 2 जवाब होंगे, ये भी है। ठीक है, अब समझ आ गई कि 2 क्यों होते हैं। इय्याका, सी, ठीक है जी, ABC बोला करें, ABCD। अच्छा, नस्ताइन, ये भी वही करते हैं। ठीक है, हम मदद चाहते हैं। ठीक है, अब ऊपर क्योंकि नहीं लिखा हुआ ना कि 2 ऑप्शन है, तो दूसरी ऑप्शन उसने लिखी ही नहीं, इस वजह से नहीं आई। आगे, इबादत के क्या मायने? इसमें 1 से ज्यादा जवाब है। ABC, ठीक है, A और C, सदका भी इबादत ही है। अच्छा जी, इय्याका नअबुदु,
जी, इसकी रोशनी में कामयाब इंसान की आदत क्या है? ठीक है, ए, हर काम, अच्छे काम में इबादत की नीयत कर। वह इय्याका नस्तईन की रोशनी में, इसकी रोशनी में क्या आदत हम अपना सकते हैं? ठीक है, हर चीज में अल्लाह की मदद मांग। नस्तईन यहाँ पे क्या है? मदद मांग रहे हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि हर नमाज की हर रकत में हम याद रखें कि हदीस की किताब सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने नमाज अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी आधी कर ली है। आधी मेरी है, आधी बंदे की है। ठीक है, तो आधी मेरी है, आधी बंदे की है। और मेरे बंदे को मैं वो देता हूं जो वो मुझसे मांगे। कितनी बड़ी बात है, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं अल्लाह ताला। इससे बढ़ के अब क्या चीज होगी? यही चाहते हैं ना हम। दुआ में क्या मांगते हैं? जो हम चाह रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नमाज मेरे और बंदे के दरमियान आधी आधी है, आधी मेरी है, आधी बंदे की है। तो नमाज जो आधी बंदे की है, उस बंदे वाली जो पोर्शन है, उसमें बंदे को मैं वो सारा कुछ दे देता हूं जो वो मेरे से मांग रहा होता है। अब सुने अल्लाह ताला क्या फरमा रहे होते हैं। आप जब पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इस पे अल्लाह जवाब देते हैं फौरन। कितने बंदे नमाज पढ़ रहे हैं? अल्लाह हर बंदे को जवाब दे। तो है ना अल्लाह की कुदरत। यही है अल्लाहु अकबर, यही चीज है ना अल्लाहु अकबर। दुनिया में कितनी अवाम है, जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमिदनी अब्दी। इसका मतलब यह है कि बंदे मेरे ने मेरी हम्द बयान की है। अल्लाह जवाब दिया, अल्लाह ने फौरन। आपने अगला जुमला बोला अर रहमान रहीम, तो इस पे अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्ना अला अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, जो आज हमने पढ़ा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। मज्जदनी लफ्ज जैसे वालिद माजिद हम पढ़ते हैं ना, माजिद के बुजुर्गी। तो अल्लाह से बुजुर्ग कोई है? सबसे पहले पता नहीं कब से अल्लाह ताला है ही ना, हमेशा से है। ऐसे ही है। तो हम बुजुर्ग अपनी डेफिनेशन अपनी दुनिया में क्या बनाते हैं? जिसकी उम्र ज्यादा हो। ऐसे ही है। तो अल्लाह तो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह ताला थे। तो यहाँ अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं कि बंदे मेरे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है कि क़यामत के दिन का मालिक भी अल्लाह ही है। अभी तो ये जिंदा है मेरा बंदा, इसने मरना है, फिर इसने कब्र में जाना है, फिर कब्र से फिर इसने उठना है क़यामत वाले दिन, फिर पता नहीं कितने दिन बाद इसका हिसाब की बारी आनी है। तो ये उस वक्त की गवाही अभी से दे रहा है कि उस दिन का मालिक अल्लाह ताला है। यही कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि मज्जदनी अब्दी, के मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। अब ये आधा पोर्शन हो गया। आगे देखें, आगे हम कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब अपने लिए मांगना शुरू कर दिया हमने कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी से मदद मांगते हैं। यही पढ़ा ना हमने आज। तो देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और जो कुछ वो मुझसे मांगे मैं इसे दूंगा। ये जो आप कह रहे हैं आपको इंसान के लिए ये जो जवाब दे रहे हैं ये फरिश्तों को बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फरिश्तों के, जब बंदा जिक्र कर रहा है अल्लाह का दुनिया में किसी महफिल में, तो अल्लाह ऊपर जिक्र कर रहा होता है। फरिश्तों की महफिल में अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह तो अथॉरिटी है। ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला आगे से जवाब दे रहे हैं। जवाब आपको ही दे रहे हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन ये हदीस है तो जाहिर है 100% श्योर है, कोई शक है इसमें नहीं। तो अगर हम ये नमाज, यही तो बात है कि अगर हम ये चीज़ समझ के पढ़ेंगे तो हमारा यकीन भी बनेगा। हम अगर वो रेस लगा के पढ़ रहे हैं या कोई तर्जमा भी हमें नहीं पता, वैसे ही पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, पीछे पीछे उसके मफहूम क्या है, ये कितनी ज़रूरी है, इसके पीछे हदीसे कुदसी आ रही है। तो अगर जब हमें इंपॉर्टेंट, यही तो है कि इल्म हासिल करो, आदत भी हमने सीखी। जितना इल्म हासिल करेंगे चलना भी आसान हो जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस भी हमारे जहन में होगी। आगे देखें, हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आगे आएगा। इस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इन सारों के ऊपर भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा उसे मैं दूंगा। यानी आपने ये जो कुछ मांगा है ना, आपने सिरातल मुस्तकीम मांगा कि अल्लाह मुझे सिरातल मुस्तकीम पे चला। आपने मांगा कि अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनका इनाम हुआ, वो भी अल्लाह ने कबूल कर ली।
आगे कहा कि गैरुल मगदूबी अलैहिम और वलद्दालिन, उन लोगों के रास्ते पे ना चला जिन पे गजब हुआ या जो गुमराह हुए, तो वो भी अल्लाह ने कबूल कर ली। यानी इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि जो बंदा मांग रहा है मैं इसे दूंगा। नमाज तो है ही सारी दुआ, सारी दुआ है। अभी तो हम सूरह फातिहा हुए हैं, अभी आगे भी बहुत कुछ पढ़ा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह तक, एंड पे जब तक नमाज खत्म नहीं होती। तो सारी दुआ ही दुआ है, हमारा कोर्स भी सारा नमाज ही, आप देखेंगे तो अल्लाह ताला इतना नवाज के भेजता है बंदे को नमाज के बाद। ये चीज़ हमें थोड़ा सा जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आज हमने डिस्कस करना था होमवर्क के बारे में। अब ज़्यादा तादाद है, मैंने शुरू में भी थोड़ा डिस्कस किया है कि हर 2 क्लासेस के बाद आपका एक गूगल पे होमवर्क आता है, ठीक है। पहली 2 क्लासें, एक इंट्रोडक्शन की क्लास हुई है और एक लेसन नंबर 1 हुआ है, और अब इस हफ्ते हमारी लेसन नंबर 2 हो चुका है, आज लेसन नंबर 3 है। तो हर 2 लेसन के बाद व्हाट्सएप पे आपको एक गूगल का लिंक आता है, उस लिंक के जरिए आप उसको खोल के इन 2 लेसन में से एक क्विज है छोटा सा बना हुआ, अगर आपने क्लास भी लिया तो मेरा ख्याल है कि आप ले सकते हैं, बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ बता दूं कि ये जो क्विज हैं ये आपके ओपन बुक हैं, दोबारा बता देता हूँ कि ये आपके क्विज क्या हैं, ओपन बुक हैं, कि आप इसको किताब खोल के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है आप स्लाइडें खोल लें, आपके पास व्हाट्सएप पे किताब पड़ी है आप वहां से खोल लें। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक मकसद ये है इस कोर्स का, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं हम ये कोर्स, अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपनी फायदे के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो मकसद इस कोर्स का, इन ट्रिक्स का ये है कि आपका इन चीज़ों से ताल्लुक बने। वैसे हो सकता है आप स्लाइड्स ना खोलें, लेकिन आंसर फाइंड करने के लिए आप हो सकता है स्लाइड खोलें, आप किताब खोलें, आप हो सकता है पॉकेट बुक खोलें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बन जाए थोड़ी सी मिड तक। मिड जो होगा और जो फाइनल होगा वो क्लोज बुक होंगे, ठीक है, और उनमें टाइम लिमिटेशन भी होगी कि इस टाइम पे ही आपने करना है। इसमें टाइम लिमिटेशन भी कोई नहीं है और ओपन बुक है। आप तरीकाकार ये है कि आप तैयारी कर लें पहले, ठीक है, आप तैयारी करके उसको अटेम्प्ट करें। लेट से आपके 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, उन 3-4 क्वेश्चंस को आप बुक खोल के ढूंढ लें और ढूंढ के हल कर लें। क्लियर होगी बात? और ये कोशिश करें कि सारे साथ का साथ करते रहें, फिर एंड पे जो है ना बर्डन बनता जाता है। 27 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हल किया है और हर पार्टिसिपेंट्स ने अपने नाम से करना है, ये भी जरूरी है। वो मैंने मेरा ख्याल एक आधा देखा है, कुछ शायद जवाद साहब हैं, कोई बैठे हैं इधर, जवाद साहब, अच्छा वो मे बी, तो 2 शायद लोग हैं, पता नहीं शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बगल नोट कर लेते हैं। तो 2 लोगों ने एक ही नाम से अटेम्प्ट किया, वो फिर एक ही बंदे का काउंट होगा ना रिजल्ट। अगर लेट से आप किसी के साथ आ रहे हैं, लाइक छोटे हैं, उनको भी आप पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हैं, तो उनको उनके नाम से अटेम्प्ट करवाएं सेपरेटली, ताकि उनका सेपरेट रिजल्ट बने, उनको एंड पे सेपरेट रिजल्ट मिले पूरा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इसके बारे में, होमवर्क के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? आगे चलें। अच्छा, ये एक कोर्स भी हमारा शुरू हो रहा है कल से, कल 1 सितंबर है, हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। इसका टाइम होगा 8 से 9 जुमेरात जुम्मा, ठीक है, और ये ऑनलाइन कोर्स है, बैच नंबर है 392, और ये मेरे टीचर हैं काशिफ साहब जिनसे मैंने किया था, तो ये ऑनलाइन है। तो ये आपको व्हाट्सएप भी आ जाएगा इंशाल्लाह ग्रुप में। आप घर में जो लेडीज़ हैं या अपनी फैमिली में किसी ऐसे लोगों को आप अटेम्प्ट करवाना चाहते हैं कि वो कर सकें, तो आप उनको ये ज्वाइन करवा लें। और अगर टाइम आपको सूटेबल नहीं है तो उसका भी कोई मसला नहीं है, वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि जूम होती है तो जूम की साथ साथ रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो जूम की रिकॉर्डिंग का लिंक भी आ जाता है, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें। करना मकसद है किसी भी तरीके से कर लें, ठीक है। आप तो चलें यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन जो लोग नहीं कर सक रहे या किसी उनकी ड्यूटी सख्त है या आ नहीं सक रहे किसी वजह से, या लेडीज़ हैं घर में, तो मेल फीमेल दोनों जो हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कल से स्टार्ट होगा। ये नंबर लिखा हुआ है नीचे, इस नंबर पे आप अपना नाम जो है वो लिख के मैसेज कर देंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल नेम लिख दें, मेल है तो मेल लिख दें, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग ग्रुप बनता है, ठीक है। ये व्हाट्सएप आ जाएगा इंशाल्लाह, आप तस्वीर भी ले लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ।